हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि नेक्स्ट वीक की रीडिंग। ये रीडिंग जो है आपके यू वर्सेस देम की रीडिंग है, यानी कि पर्सन ऑन योर माइंड, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहले हम उनकी रीडिंग करेंगे, उनके थॉट्स क्या है आपके लिए, और फिर बाद में मैं आपकी रीडिंग करूंगी कि आपके क्या थॉट्स हैं उनके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी, मेरा जो प्रिंट है थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई फ़ोन एंड माई आईफोन हैज़ उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए मैं दूसरे फ़ोन से कर रही हूँ। सो वेरी सॉरी कि आप लोग को थोड़ा सा ब्लरी इमेज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्गोस, द पर्सन ऑन योर माइंड्स, नेक्स्ट वीक की रीडिंग है ये। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि यू वर्सेस देम। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, और इसके बाद मैं आपकी टैरो से आपकी रीडिंग करूंगी कि आपके क्या थॉट्स हैं। तो प्लीज अपने पर्सन, जो भी पर्सन से आप लोग डील कर रहे हैं, उनको प्लीज फोकस कीजिए। और चलिए देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, और नेक्स्ट वीक वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शंस लेंगे, और अभी फ्यूचर में क्या चीजें चल रही हैं उनके दिमाग में आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज टेल मी कि वर्गो यानी कि कन्या राशि के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली, नेक्स्ट वीक के उनकी तरफ उनकी क्या एक्शंस रहेंगी। ओके, सो 8 of Swords. Let's shuffle some more cards. 5 of Swords. Page of Wands. Two of Wands. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 10 of Swords इन द रिवर्स। ओके वर्गो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन जब भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। लाइक दे फील वेरी टाइड हैंड्स, मतलब ऐसा लगता है उनके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और किसी रिस्ट्रिक्शंस में है। यानी कि हो सकता है फैमिली रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर किसी तरीके की फैमिली में कुछ इश्यूज है इनका आपके साथ, जिस वजह से ये जो है आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। और इनका कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ यही सोच है कि वर्गों के पास जाना एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क है। इस तरह की मैं चीजें देख पा रही हूँ। ऑल्सो आई फील कि एक टेरर और एक एंजाइटी इस पर्सन को आपको लेकर है। वो काफी बार ये सोचते हैं कि अगर मैं वर्गों के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो किसी तरीके का हादसा ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए। इस तरह की टेरर, टेरर बोलते हैं, एंजाइटी उनके दिमाग में आपको लेके बहुत ज्यादा चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 of Swords है। 8 of Swords कभी कभी होपलेसनेस भी बताता है। ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है सिचुएशन में। ये पर्सन सोचते हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनके दिमाग में ना एक ऐसी थॉट्स आती है कि अगर वर्गो ने मुझे मना कर दिया, या वर्गो ने मुझे ये बोल दिया कि नहीं हमारा फ्यूचर नहीं है, तो इस तरीके की टेरर और इस तरीके की अटैक्स, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, इस तरह की फीलिंग इस पर्सन को आपकी तरफ से है। और इसी वजह से उनको एक पनिशमेंट सा दिया गया है, यानी कि उनको ऐसा लगता है यूनिवर्स ने उनको एक पनिशमेंट दिया है आपकी तरफ ना आने के लिए। ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया था, लाइक जिस तरीके से 5 of Swords की एनर्जी में है ये पर्सन, जिस तरीके से ये पर्सन आपको ट्रीट कर रहे थे, लाइक आपको हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये पर्सन आपको इतना
रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, उस वजह से ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि एक डिसेप्शन की एनर्जी भी मुझे यहाँ बहुत ज्यादा फील हो रही है। और आप दोनों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन, डिफीट करना एक दूसरे को, कई जगह आप भी इसमें शामिल हो ईगो में, बट आपके पर्सन ज्यादा इगोइस्टिक थे। तो यहाँ पे मैं जो भी देख पा रही हूँ कि इनके बिहेवियर में एक सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर था, कि अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को कुछ आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश में थे, और वो अभी भी ऐसे ही हैं। ओके, सो द एनर्जीज आर नॉट दैट ग्रेट। ये पर्सन जो है, हो सकता है आपको किसी कंपटीशन में मानते हैं, लाइक आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी करियर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये पर्सन को बहुत इंस्पिरेशनल, आपकी तरफ से इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हो, मतलब या तो आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर आप सोशल मीडिया में हो, या फिर आप किसी तरीके से कुछ ऐसी सर्टन कम्युनिटीज को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर कुछ कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया है जो कि लोगों की मदद करती है, या एनजीओ में काम करते हो, तो आपके पर्सन आपके उस वे में आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आपके पर्सन समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, और उनको कहीं ना कहीं एक खुद के अंदर भी एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी तरफ, कि ये आपके पास आएंगे, कभी ना कभी आपके पास आएंगे। हालांकि इनके लाइफ में दो लोग हैं, आप नहीं है, एक और पर्सन है, जिस वजह से ये कभी कभी समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं कि उनको यहाँ रहना है या नहीं रहना है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को। वेल, यहाँ पे जो शैडो में कार्ड्स हैं वो है 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द मून कार्ड। मून कार्ड बहुत सारी यू नो बहुत सारी छुपी हुई चीजों को बताता है, जो चीजें पता नहीं है किसी को, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है। कुछ इमोशन, छुपे हुए इमोशंस को बताता है। तो ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने तक छुपा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है। आप किसी मैं साइंस की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ मौजूद है। तो ये जो भी पर्सन है, ये अपने आप को डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये इमोशंस को छुपा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मून कार्ड है, और मून हमेशा इन अपने मूड्स के हिसाब से चीजों को बताना या दिखाना बताता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस पर्सन के लाइफ में इनकी इल्यूशंस चल रही हैं आपको लेके, कि फ्यूचर में क्या हम कर पाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये पर्सन कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है, ये पर्सन थोड़े मेच्योर भी हैं। ऐसे नहीं है कि ये पर्सन पूरी तरह से बेवकूफ पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके लाइफ के बारे में आधी तक चीजें पता है, कि आप अपनी लाइफ में कैसे जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये भी सब मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के प्रति, आपको लेकर, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स वर्गोस, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेकर। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि का 72 आवर्स बोल रही हूँ, यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपकी क्या थॉट्स है इस पर्सन को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 of Pentacles, Queen of Wands and 2 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार कार्ड है। सो वर्गो, व्हाट आई फील, कि आप क्या फील करते हो इस पर्सन के बारे में। सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा अपने काम को लेके पैशनेट हो अभी इस टाइम में। आपका फुल ऑन फोकस जो है अपने काम के प्रति है, लाइक आपका काम कैसा चल रहा है, काम में पूरा फोकस कर रहे हो आप, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही पैशनेट एनर्जी बोलता है। तो आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट या तो फील करते थे, या अभी भी आपके अंदर इस पर्सन को लेके कुछ ना कुछ पैशन है। ये नहीं कि आपने पूरी तरह से इस पर्सन को छोड़ दिया है। आई फील कि आप इस पर्सन के बारे में अभी भी सोचते हो,
बट यहाँ पे एक ब्लॉक एनर्जी है विच इज लाइक टू ऑफ सोर्ड्स, जो कि बोलता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, आप डिसाइडेड नहीं हो, आपकी डिसीशंस नहीं बन रही हैं, और आप ना गो विद द फ्लो की तरह बस बहे जा रहे हो, और आप बहुत पैशनेट हो अपने काम के प्रति। बट आई फील कि आपको ऐसा लग रहा था इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन आपको ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, यानी कि खाली ये बताते हैं कि ये आपसे बहुत टच में है, बहुत ज्यादा आपके बारे में फील करते हैं, बट आपको ऐसा कभी कोई फीलिंग हुआ नहीं इस पर्सन को लेकर। तो इस चीज में आप समझते हो दैट यू आर, जो आप जहां पे भी हो आप वहीं पे बिल्कुल सही हो, आपने सही डिसीजंस लिया है इस पर्सन के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों में से, दोनों में से कोई भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आपने कोई अगर डिसीजन लिया है तो बिल्कुल सही लिया है, आप ये सोचते हो। एंड मैं आपको ना एक फायरी एलिमेंट में देख रही हूँ, लाइक फायरी एलिमेंट यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक लियो की एनर्जी होती है, एंड लियो की एनर्जी वर्गो में मतलब कि आपके अंदर वो पैशन एंड वो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा है वर्गो। तो आप अभी एक लियो की एनर्जी में हो, यानी कि एक पैशन, एक अपने लाइफ के लिए खड़े होने की एनर्जी में हो कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि आपने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ किया जरूर था अपने लाइफ में, बट इस पर्सन की सेपरेशन ने या इस पर्सन की कुछ गलत काम ने या डिसेप्शन एनर्जीज ने आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस तरह की एनर्जी में बहुत ज्यादा आपकी तरफ से देख पा रही हूँ। तो यस, डेफिनेटली आई कैन सी दैट यू आर वेरी वेरी वाइब्रेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड भी है विच मीन्स कि आप हीलिंग प्रोसेस में अभी भी हो। सो आप किसी तरीके से अपने काम